नमस्कार, आज है 21 जून। मैं हूँ रश्मि नेगी। बेस्ट और आप है मेरे साथ ZTV रेडियो न्यूज पर। अगर आप आज ही हमारे साथ जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश से जुड़ी खबरों का हाल जानेंगे आप मेरे साथ। फिलहाल न्यूज हेडलाइंस। छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 5 दिन के अनिवार्य संस्थागत क्वारंटीन को रखने का आदेश वापस लिया गया। भारत ने कहा, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन का अनुचित दावा स्वीकार नहीं। और आज सूर्य ग्रहण। उत्तर भारत के कई भागों में अंगूठी के आकार का देखा गया। और अब खबरें विस्तार से। छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज मनाया गया। योग दिवस आयोजन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश के साथ हुई। टेलीविजन पर दिए गए संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि योग लोगों को एकजुट करता है और वैश्विक भाईचारे का संदेश देता है। उन्होंने कहा कि योग एकता की शक्ति के रूप में उभरा है, यह किसी के भेदभाव नहीं करता तथा नस्ल, रंग, स्त्री पुरुष, धर्म और देश की विभिन्नता के तमाम अंतरों से परे है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि योग धरती को स्वस्थ और सुरक्षित स्थल बनाने की दिशा में सशक्त प्रयास है। यह हमारी श्वास प्रणाली और रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। कोरोना पैंडेमिक के कारण आज दुनिया योग की जरूरत को पहले से भी अधिक गंभीरता से ले रही है। अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो तो हमें इस बीमारी को हराने में बहुत मदद मिल सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना संकट के इस दौर में विश्व योग की शक्ति और क्षमता को बेहतर ढंग से समझ रहा है। कोरोना संक्रमित लोग योग का लाभ उठा रहे हैं। उन्होंने कहा, कोरोना वायरस हमारी श्वास प्रणाली को संक्रमित करता है। प्राणायाम और अनुलोम विलोम जैसे योगाभ्यासों से श्वास प्रणाली मजबूत होती है। वहीं फिल्मी जगत की जानी मानी हस्तियों ने लोगों से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में भाग लेने की अपील की है। कई अभिनेताओं ने लोगों को प्रोत्साहित करते हुए प्रेरक संदेशा साझा किए हैं। फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार ने आयुष मंत्रालय के सहयोग से तैयार एक संदेश में कहा है कि योग पूरे विश्व को एकजुट करता है तथा शांति और एकता का संदेश देता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लोगों को बधाई दी है। अपने ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा है कि योग का प्राचीन विज्ञान विश्व के लिए भारत का सबसे बड़ा उपहार है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने कहा कि कुशल भारत मिशन के तहत 96,000 लोगों को योग अनुदेशक और प्रशिक्षक के रूप में प्रदर्शित किया गया है। मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा कि इन लोगों को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, लघु अवधि प्रशिक्षण और विशेष परियोजनाओं के तहत विभिन्न कौशल पहल के जरिए प्रशिक्षित किया गया है। मंत्रालय ने छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में कल वेबिनार का आयोजन किया था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व संध्या पर दुबई में भारतीय वाणिज्य दूतावास ने वर्चुअल योग सत्र का आयोजन किया। इस बार का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस संयुक्त अरब अमीरात में कुछ अलग अंदाज में मनाया गया। कल शाम दुबई से भारतीय काउंसलर ने 1 घंटे का ऑनलाइन योगा सेशन आयोजित किया था। अप्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए काउंसिल जनरल विपुल ने इस महामारी के दौरान योग की प्रासंगिकता के बारे में बात की और कहा कि इसके नित्य अभ्यास से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा मिलता है। उन्होंने इस अवसर पर सीमा पर शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने राजधानी में कोविड-19 रोगियों को 5 दिन के लिए अनिवार्य संस्थागत क्वारंटीन में रखने का आदेश वापस ले लिया है। बैजल ने ट्वीट संदेश में कहा है कि कोविड से संक्रमित केवल उन्हीं मरीजों को संस्थागत आइसोलेशन में जाने की जरूरत होगी जिन्हें नैदानिक आकलन के अनुसार अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं है और जिनके घरों में आइसोलेशन में रहने की पर्याप्त सुविधा नहीं है। उपराज्यपाल ने कल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने बताया, प्राधिकरण ने दिल्ली के निजी अस्पतालों में कोविड के उपचार के लिए रियायती दर तय करने की उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को मंजूर कर लिया है। भारत ने कहा है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा को लेकर चीन के अनुचित दावे उसे स्वीकार नहीं है। गलवान घाटी क्षेत्र के बारे में भारत की स्थिति ऐतिहासिक तौर पर स्पष्ट है। चीन के प्रवक्ता द्वारा गलवान घाटी क्षेत्र की घटनाओं के बारे में जारी किए गए बयान पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि इस तरह के दावे खुद चीन के अतीत की स्थिति के अनुरूप नहीं है। उन्होंने कहा कि भारतीय सैनिकों को गलवान घाटी सहित भारत चीन सीमा क्षेत्रों में समूची वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC की पूरी जानकारी है। उन्होंने कहा, हमारे सैनिकों ने LAC का हमेशा सम्मान किया है और भारत ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर कभी कोई उल्लंघन नहीं किया। वास्तव में भारतीय सैनिक लंबे समय से वहां गश्त कर रहे हैं और कभी कोई घटना नहीं हुई। चीन ने इस वर्ष मई के शुरुआत से भारत की सामान्य परंपरागत सैन्य गश्त में रुकावटें डालना शुरू कर दिया था,
जिसके परिणाम स्वरूप झड़पें हुई, जिनका समाधान द्विपक्षीय समझौतों और नियमों के प्रावधानों के अनुसार ग्राउंड कमांडरों की बैठक के रूप में निकाला गया था। भारत यह दलील स्वीकार नहीं कर सकता कि उसने यथाशक्ति को एक तरफा बदलने की कोशिश की, बल्कि इसके विपरीत भारत ने हमेशा इसे बनाए रखने का प्रयास किया है। अब दोनों देशों को एक दूसरे के नियमित संपर्क में रहना होगा और सैन्य तथा राजनयिक स्तर पर बैठकों के जरिए विचार विमर्श कर रहे हैं। आज देश भर में सूर्य ग्रहण देखा गया। यह एक बहुत बड़ी खगोलीय घटना है। इस वर्ष का पहला सूर्य ग्रहण ग्रीष्म अयनकाल में हुआ, जो कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। सूर्य ग्रहण के मार्ग में राजस्थान में अनूपगढ़ और सूरतगढ़, हरियाणा में सिरसा, जाखल, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर, उत्तराखंड में देहरादून, तपोवन और जोशीमठ क्षेत्र और यहाँ रहने वाले लोगों ने वलयाकार सूर्य ग्रहण देखा और देश के अन्य भागों में आंशिक सूर्य ग्रहण था। झाड़ियों तथा पेड़ की छाया के माध्यम से भी सूर्य ग्रहण को देखा जा सकता था। पेड़ों या झाड़ियों की पत्तियां बिनहोल का काम करती हैं और जमीन पर सूर्य ग्रहण की कई तरह की छवि देखी जा सकती है। भारत के भुज में सुबह 9:58 पर सूर्य ग्रहण की प्रारंभिक स्थिति देखी गई और सूर्य ग्रहण 4 घंटे दोपहर 2:29 पर असम के डिब्रूगढ़ में समाप्त हुआ। और ये थे अब तक के मुख्य समाचार। हमारे YouTube चैनल से जुड़ने के लिए ZATV को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नीचे दिए गए बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें। आज का न्यूज सेगमेंट आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही इसे शेयर भी करें और अभी दीजिए मुझे इजाजत। कल होंगे रूबरू इसी समय पे आप सभी के साथ। बाकी और खबरों से जुड़ने के लिए लॉग इन करें हमारी वेबसाइट www.zatvnews.com। नमस्कार।